रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़िया के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रह रही थी। रानू के पति पास के जंगल में दाल बेचने का काम करता था, जिससे उसके रोज की आमदनी बहुत अच्छी होती थी। गोरी बहन, पास के जंगल में मेला लगा है, चलो हम बच्चों को मेला दिखा देते हैं और घर के लिए कुछ जरूरी सामान लाते हैं। आप ही जाए मेला देखने, मेरा अभी मन नहीं है, मैं किसी और दिन चली जाऊं। ऐसी कहकर गोरी कौवी रानू चिड़िया को भेज देती और अपने पति कालू कौवा को नींद से जगाती है। कालू जी, सुना आपने, रानू मेला देखने के साथ साथ खरीदारी भी करने वाली है। तो गोरी, इसमें मेरा क्या काम है, आप भी चली जाती रानू चिड़िया के साथ। रानू अपने साथ पैसों की पोटली भी लेकर गई है और मैं क्या लेकर जाती, बस ये 100-200 रुपये, इनसे तो जग्गू को झूला झुलाती या खुद खरीदती। गोरी, एक काम तो हो ही जाता है, पर कोई बात नहीं, अब नहीं गए हो तो ये रुपया भी बच जाएगा, अब मुझे सोने दो। ऐसे कहकर कालू कौवा तो सो जाता है और गोरी अपने दरवाजे पर बैठी चावल साफ कर रही थी कि तभी रानू चिड़िया अपने बेटे को मेला दिखाकर वापस ला रही थी। तो गोरी कौवी उसे रोक लेती है। रानू, क्या क्या खरीद कर लाए हो, जरा मुझे भी दिखाओ। गोरी बहन, मैं ये खाने के लिए ये 2 जलेबी लाई हूँ और कुक्कू के लिए ढेर सारे खिलौने खरीदे हैं। अपने लिए कुछ नहीं लाई हो रानू, सब कुछ कुक्कू के लिए ही लाई हो। गोरी बहन, मैं अपने लिए हार और चूड़ियाँ लाई हूँ और एक पैकेट बिंदी भी, अगर आपको इसमें से कुछ चाहिए तो बता दें। नहीं रानू, मैंने कल का प्रोग्राम बनाई है मेला जाने का, मैं तो बस पता कर रही थी कि मेला में इस बार क्या क्या लगा है। गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ, आप ये जलेबियाँ जग्गू को दे देना और मैं उसके लिए भी लाई थी। ऐसे कहकर रानू चिड़िया अपने घर चली जाती और दूसरी तरफ गोरी कौवी परेशान थी कि मेला देखने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाए कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कालू कौवा को कहती, कालू जी, आपसे तो रुपया कमाए नहीं जाते। तो कालू जी, जब रानू का पति दाल बेचकर घर आता है तो उसके सारे पैसे एक पोटली में होता है, तो आप एक मुखौटा पहनकर टुन्नू के रुपया लूट लेना। लेकिन गोरी, टुन्नू मुझसे क्यों डरेगा? कालू, अपने पंख में ये चाकू रखना, डर के मारे टुन्नू सारे पैसे आपको थमा देंगे। ठीक है गोरी, ऐसा ही करके देखूंगा। फिर कालू कौवा अपना भेष बदलकर रास्ते में बैठ जाता है और टुन्नू के आने का इंतजार करता है। जैसे ही टुन्नू चिड़ा वहां से गुजरता है, कालू कौवा झट से उसका रास्ता रोक लेता। कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोके हो? मैं एक डाकू हूँ और तुझे लूटने आया हूँ। अब जल्दी से अपने सारे पैसे निकाल, वरना ये चाकू सीधे तेरे पेट में जाएगा। टुन्नू बड़ा चाकू देखकर डर जाता है और अपना सारा पैसा उसको दे देता है और वहां से अपना जान बचाकर भाग जाता है। कालू कौवा भी दूसरे रास्ते से घर आ जाता है। गोरी, मैंने कर दिखाया था, वह टुन्नू चिड़ा तो चाकू देखकर ही डर गया। मेरे कालू पति, आप तो आज ने कमाल कर दिया। गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ मेला देखने चली जाती है। तरफ टुन्नू चिड़ा रानू चिड़िया को अपनी सारी बातें बताता है। टुन्नू जी, वह डकैत कैसा था, आपने उसका चेहरा नहीं देखा? दूसरी तरफ गोरी कौवी मेले से खूब खरीदारी करके देर रात को घर आती है। बताओ गोरी, मेले में मेरे लिए क्या खरीद कर लाई हो? कालू, जो मन में आया सब खरीद लिया। मेरे लिए क्या लाई हो गोरी? मेरे कालू पति, मैंने आपके लिए जलेबी और खिलौने लाई हूँ।
इसी तरह जब जब कालू कौवा को पैसे की कमी आता था तो वह टुन्नू चिरा के पैसे लूट लेता था। भी सभी पक्षी अपने में विचार कर टुन्नू के पीछे झाड़ी में छुपकर उस डाकू का इंतजार करता है। तभी वहाँ फिर कालू कौवा लूटने आ जाता है। सभी पक्षी लाठी लेकर आई तो कालू कौवा डर गया था। कालू तुम ही हो हमारे सारे रुपया लूटा था, मुझे माफ कर दो टुन्नू जी, आज से मैं आपका रुपया कभी नहीं लूटूंगा। ठीक है जाओ, मैंने तुझे माफ किया। और फिर सारे पक्षी जंगल में खुशी खुशी रहने लगा।